हाय गाइस एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का यहाँ पर एक सेट, ठीक कंप्लीट सेट हो गई है 15 मार्क्स का। 3 क्वेश्चंस में यहाँ पे डिस्कस करूंगी। ये जो क्वेश्चंस है ये मैंने स्मार्ट कीड़ा की साइट से लिए हैं। ऐसे ही सिमिलर टाइप की क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप लोग इनकी साइट को विजिट कर सकते हैं, साथ ही इनकी जो टेस्ट सीरीज है उसको भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड टेस्ट जोन में आप लोग जो इसका टेस्ट सीरीज का प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप लोग जो मॉक है फुल जो आपके फुल मार्क्स मॉक होते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड यहाँ पर पूरी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है, आप लोग जो टॉपिक वाइज क्विज है उनकी भी प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज गिवन है। आप जो भी लैंग्वेज पसंद करते हैं उस लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ से मैं क्वेश्चन को करना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 8 persons फ्रॉम P to W live in a four floored building which has 2 flats on each floor. Only 1 person lives in 1 flat. तो आपके 8 पर्सन जो है P से लेकर W तक वो आपका 4 फ्लोर बिल्डिंग में बैठेंगे, यानी कि आपका 4, 3, 2 एंड 1, ओके। और यहाँ पर आपका हर फ्लोर पर कौन कितने बैठेंगे? 2 पर्सन बैठेंगे, ठीक है। मैं इसकी 2 से 3 पॉसिबिलिटी तो बना ही लेती हूँ कम से कम। ठीक है, देखो गिवन है द फ्लैट्स आर बिल्ट इन ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन आर फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो आपके फ्लैट्स जो बने हैं वो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में बने, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ठीक है। द बॉटम मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1 एंड द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर एज 4, राइट। A lives above B means if A lives in east facing flat, देखो ये east facing flat है, ये west facing flat है, ठीक है। ये east है, ये west है, राइट। देखो एक दूसरे को दोनों फेस कर रहे हैं ना, इसलिए ये ईस्ट और ये वेस्ट होगा। वैसे क्या होता है आपका ज्यादातर ये वाला ईस्ट होता है और ये वाला वेस्ट हो जाता है, मतलब ये ईस्टर्न साइड होता है और वेस्टर्न साइड होता है, ठीक है। लेकिन ये फेस कर रहे हैं ना, इसलिए ये ईस्ट साइड फेस कर रहा है, ये वेस्ट साइड फेस कर रहा है, ठीक। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इफ ए लिव्स अबव बी मींस इफ बी लिव्स इन ईस्ट फेसिंग फ्लैट देन ए आल्सो लिव्स इन ईस्ट फेसिंग फ्लैट अबव बी। अगर ए जो यहाँ पे सीधा सीधा से ये है कि अगर ए बी के ऊपर रह रहा है यानी कि दोनों का फ्लैट जो है वो सेम होगा। अगर ए बी के नीचे रह रहा है तो दोनों का फ्लैट जो है वो सेम होगा। बस इन्होंने सीधा सीधा सा यहाँ पे ये कहा है। अगर मान लो ऐसा नहीं होता तो क्या पॉसिबिलिटी होती है? देखो पॉसिबिलिटी ये होती है कि अगर बी जो है वो आपका वेस्ट वाली साइड में बैठा है तो आपका ए जो है वो उसके ऊपर आ रहा है, तो ऊपर का मतलब वो ईस्ट भी हो सकता है, वेस्ट भी हो सकता है, ठीक। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्लियरिफाई कर दिया है, वरना ज्यादातर पेपर में वो लोग यहाँ पर क्लियर नहीं करते हैं, है ना। गिवन है Q लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन द टॉप फ्लोर। Q जो है वो इवन नंबर फ्लोर पर आएगा, टॉप पे नहीं आएगा। तो Q यहाँ पर आएगा आपका सेकंड पर आएगा, ईस्ट या फिर वेस्ट दोनों में से किसी भी फ्लैट में, है ना। R lives above P who lives in वेस्ट फेसिंग फ्लैट। तो आपका यहाँ पर R जो है वो P के above आएगा और वेस्ट फेसिंग फ्लैट में आएगा। सो R P के above आएगा और वेस्ट वाले फ्लैट में आएगा, ठीक। S लिव्स 2 फ्लोर्स बिलो U। S जो है वो 2 फ्लोर बिलो है U से, यानी कि S जो है और U जो है उनके बीच में एक का गैप आएगा, U ऊपर आएगा, S नीचे आएगा, ठीक है। T लिव्स जस्ट above Q। T जो है वो जस्ट above है Q से, तो T यहाँ पर इस कंडीशन में T यहाँ पर, है ना। T एंड U लिव ऑन सेम फ्लोर। T एंड U जो है वो सेम फ्लोर पर रहते हैं, तो U यहाँ पर, इसमें U यहाँ पर। Neither V nor W lives on the same floor with Q। तो आपका यहाँ पर क्या है, V और W जो है वो नहीं आएगा, ठीक। तो U और S को फिक्स करोगे तो U और S के लिए देखो U फिक्स हो गया, S यहाँ पर आ जाएगा, इस कंडीशन में S यहाँ पर आ जाएगा। R और P दोनों का आपका क्या देना है आपको, R और P इस तरीके से कि R ऊपर हो P नीचे हो, ठीक है। लेकिन आपका वेस्ट साइड में आएगा, तो आपका R यहाँ पर और P यहाँ पर, इसमें R यहाँ पर और P यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे क्या बचा, W और V। तो W और V में से W अगर 4 पर आएगा तो V 1 पर, V अगर आपका W 1 पर आएगा तो V कैसे आएगा, 4 पर। इस कंडीशन में आप देखोगे तो W एंड V में से एक तो 4 पर आ जाएगा, लेकिन एक कहाँ पर आ रहा है, सेकंड पर, जबकि W और V को मना करा गया है कि Q के संग ना तो W आएगा ना V आएगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर ये होगा, ठीक है। एक्चुअली बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन छोटा नहीं था, जो इन्होंने ऊपर इंस्ट्रक्शन दिए ना कि A अगर B के ऊपर रह रहा है या A B के नीचे रह रहा है तो वो सेम फ्लैट में रहेंगे या फिर सेम साइड में रहेंगे। पेपर में आपको ऐसा नहीं देते हैं, वो ज्यादातर नहीं बताते हैं, यही जो है वो पॉसिबिलिटी थोड़ी सी क्रिएट करता है, ठीक।
तो इस चीज का ध्यान देना, अगर ये पर्टिकुलर मेंशन कर रहे हैं तो ठीक है, अगर मेंशन नहीं कर रहे हैं तो आप उसे सेम जगह पे नहीं रखते हैं या फिर सेम साइड में नहीं देते हैं। If V and R live on different floors, then who among the following lives below V? अगर आपका V और R डिफरेंट फ्लोर पर हैं तो V और R डिफरेंट फ्लोर पर हैं, इसका मतलब यहाँ पर R के साथ कौन रहेगा? R के साथ W रहेगा, नीचे V रहेगा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं तो who among the following lives below V? तो यहाँ पर आपका V के नीचे कौन रहेगा? सो V के नीचे कोई भी नहीं रहेगा, आंसर क्या होगा यहाँ पे? नन। ठीक है, V सबसे नीचे रहेगा। Who lives just above P? P के जस्ट above कौन है? U, ऑप्शन नंबर 2। Who among the following represent person living on second floor? तो Q and P, ऑप्शन नंबर 3। चलिए इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। ऑड वन आउट देखते हैं। सो Q, T, V, W, R अलग है, ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं 8 बुक्स आर 8 डिफरेंट सब्जेक्ट्स वर प्लेस्ड वन अबव अनदर इन फॉर्म ऑफ स्टैक। These subjects are English, Hindi, Accountancy, Economics, Banking, Geography, Science and History. Okay, तो यहाँ पर आपकी ये सब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट, उनके सबके नेम भी दे दिए गए हैं, राइट। तो यहाँ से हम नेक्स्ट स्लाइड से देखते हैं। तो इनको करा क्या गया है? अच्छा, यहाँ पर ये वन स्टैक में रखे गए हैं, वन अबव अनदर। तो आप इसकी क्या करते हो? नंबरिंग डाल सकते हो, 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पर इन्होंने कुछ बताया नहीं है ना कि आपको नंबर्स कैसे डालने हैं, तो आप असेंडिंग भी डाल सकते हो 1 to 8, डिसेंडिंग भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, गिवन है ओनली 3 बुक्स वर प्लेस्ड बिटवीन द बुक ऑफ हिस्ट्री एंड हिंदी, और हिंदी बुक वॉज प्लेस्ड अबव हिस्ट्री बुक। तो आपका हिंदी और हिस्ट्री दोनों में कितने का गैप है? 3 का गैप है, और हिंदी जो है वो अबव होगी किसके? हिस्ट्री के। तो हिंदी अगर आपका 8 पर आता है तो 1 2 3 का गैप करके हिस्ट्री जो है वो 4 पर आएगा। ठीक है, हिंदी अगर आपका 7 पर आता है तो हिस्ट्री आपका 3 पर आएगा। हिंदी अगर आपका 6 पर आता है तो हिस्ट्री आपका 2 पर आएगा। एक पॉसिबिलिटी और है, अगर हिंदी आपका 7 पर आता है तो हिस्ट्री, आई एम रियली वेरी सॉरी, हिंदी अगर आपका 5 पर आता है तो हिस्ट्री आपका 1 पर आएगा। ओके, देन गिवन है हिस्ट्री बुक विच वॉज प्लेस्ड समवेयर बिलो इंग्लिश बुक। तो हिस्ट्री जो है वो आपका कैसा कहाँ पे रखी जाएगी? नीचे रखी जाएगी, किसके? इंग्लिश के। तो इसको हम सीधे लिख देंगे कि इंग्लिश के नीचे हिस्ट्री आएगी, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पोजीशन नहीं बताई है कितने का गैप देके, तो इसको लिख लेंगे। देन इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश बुक्स वर प्लेस्ड कंजिक्यूटिवली। तो इकोनॉमिक्स और इंग्लिश दोनों कैसी आएंगी? ये लगातार आएंगी। ओनली 5 बुक्स वर प्लेस्ड अबव बैंकिंग बुक्स। खाली 5 बुक्स जो है वो अबव है बैंकिंग बुक से। तो फर्स्ट कंडीशन में देखोगे 5 बुक्स अबव है ना, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर बैंकिंग जो है वो कहाँ पर आएगी? 3rd नंबर पर आएगी। तो बैंकिंग हम 3rd नंबर पे लिख देंगे। ये वाली कंडीशन कट हो जाएगी, इसमें हम बैंकिंग यहाँ पे लिख देंगे। और ये जो कंडीशन मैं कट कर रही हूँ इसको मैं यहाँ से हटा के ये जो बाहर वाली कंडीशन है इसको यहाँ बना लेती हूँ। ओके, हिंदी बुक वन वॉज नॉट प्लेस टॉप मोस्ट। सो हिंदी जो है वो टॉप पे नहीं आएगी, यानी कि ये कंडीशन भी कट हो जाएगी। ओके, इंग्लिश बुक वॉज एडजेसेंट टू बैंकिंग बुक। इंग्लिश जो है वो एडजेसेंट है किसके? बैंकिंग के। तो इंग्लिश आपकी यहाँ पर बैंकिंग के एडजेसेंट आएगी। तो यहाँ पर आप देखोगे, अगर मान लो इंग्लिश में यहाँ पे लिखती हूँ तो यहाँ पे गिवन था कि इंग्लिश और इकोनॉमिक साथ साथ आना है, तो क्या इंग्लिश और इकोनॉमिक में साथ साथ दे सकती हूँ? नहीं। अगर इंग्लिश में यहाँ लिखती हूँ तब मैं इंग्लिश और इकोनॉमिक साथ साथ दे सकती हूँ क्या? नहीं, यानी कि कंडीशन कट। इसमें आप देखोगे तो इंग्लिश यहाँ लिख दोगे, इकोनॉमिक्स यहाँ पे लिख दोगे। अब क्या है? इंग्लिश और इकोनॉमिक्स साथ साथ भी आ गई और इंग्लिश और बैंकिंग भी एडजेसेंट हो गई। मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक वॉज प्लेस बिटवीन ज्योग्राफी एंड अकाउंटेंसी। मैक्सिमम नंबर, देखो ये लाइन बहुत अच्छी है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। मैक्सिमम नंबर क्या होता है? देखो कभी भी किसी दो आपके वेरिएबल के बीच में जो आपको मैक्सिमम गैप देना होता है उसका मतलब ये होता है कि आपका एक टॉप पर होगा और दूसरा बॉटम पर होगा। ठीक है, उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, कुछ नहीं होता। मैक्सिमम गैप यही होता है बॉटम का और टॉप का, यानी कि ज्योग्राफी और अकाउंटेंसी में से आपका एक टॉप पर आएगा और एक कैसा आएगा? बॉटम पर आएगा। ठीक है, कौन टॉप पर कौन बॉटम पर आएगा ये आपकी पॉसिबिलिटी रहेगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, बस टॉप और बॉटम पर आएगा, ये हमारा कंफर्म रहेगा। ठीक है, लास्ट जो आपका बचा है वो यहाँ पर आ जाएगा, जो भी बुक बची है, आई थिंक साइंस बची है, तो साइंस आ जाएगी 7 पे। ओके,
इफ साइंस बुक इज जस्ट बिलो ज्योग्राफी बुक, अगर साइंस जो है वो ज्योग्राफी के जस्ट बिलो है तो ठीक है, ज्योग्राफी यहाँ होगी तो अकाउंटेंसी यहाँ से हट जाएगी और नीचे अकाउंटेंसी फिक्स हो जाएगी. देन हाउ मेनी बुक्स आर प्लेस्ड बिटवीन अकाउंटेंसी बुक एंड बैंकिंग बुक, तो कितनी बुक्स जो है वो बीच में आएंगी अकाउंटेंसी के और बैंकिंग के, तो अकाउंटेंसी और बैंकिंग के बीच में एक बुक आएगी, ऑप्शन नंबर 1. विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज प्लेस्ड फोर्थ फ्रॉम द टॉप, फोर्थ, अब देखो ये बहुत ध्यान रखा करो, फोर्थ फ्रॉम द टॉप या फिर फोर्थ फ्रॉम द बॉटम, ठीक है, हमेशा काउंट कर लेना. ज्यादातर क्या होता है ना, जैसे कि हमारे 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1 इस तरीके के नंबर पड़े हैं, हम सोचते हैं फोर्थ, हम फटाफट फोर्थ देखते हैं, इंग्लिश लिया और इंग्लिश को टिक कर दिया. ध्यान दो, फोर्थ फ्रॉम द टॉप यानी कि 1 2 3 4 फिफ्थ नंबर वाली बुक की बात हो रही है, इकोनॉमिक्स की. आंसर क्या होगा यहाँ पे, नन ऑफ दीज. ठीक है, तो इस चीज का बहुत ध्यान देना कि किसके बारे में ये बात कर रहे हैं, फोर्थ फ्रॉम द टॉप और फोर्थ फ्रॉम द बॉटम, है ना. हाउ मेनी बुक्स वर प्लेस्ड एबव हिंदी बुक, हिंदी बुक के एबव, सॉरी, हिंदी बुक के एबव आपके कितने हैं, कितने बुक रखी गई हैं, तो 2 रखी गई हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2. विच बुक्स इज प्लेस जस्ट एबव हिस्ट्री बुक, हिस्ट्री बुक के जस्ट एबव कौन सी बुक आई है, तो बैंकिंग है ना, ऑप्शन नंबर 3. विच बुक इज प्लेस जस्ट एबव हिंदी बुक, हिंदी बुक के एबव कौन है, साइंस, ऑप्शन नंबर 3. लास्ट देखते हैं. गिवन है 7 पर्सन ए टू जी हैव डिफरेंट हाइट्स फ्रॉम ईच अदर, यहाँ पर आपके 7 पर्सन है ए टू जी, ए बी सी डी ई एफ एंड जी, उनकी डिफरेंट हाइट्स है. ठीक है, अब यहाँ पे 7 पर्सन है तो यहाँ पर मैं 7 नंबर डाल लेती हूँ, 7 6 5 4 3 2 एंड 1. ओके, कुछ इस तरीके की मैं लाइन बना लेती हूँ यहाँ पे. ठीक है, B is taller than C but shorter than E who is 167 सेंटीमीटर टॉल. सो B जो है वो टॉलर देन है C से लेकिन शॉर्टर देन है E से, ठीक, और E जो है वो 167 मीटर का है. ठीक है, देन F इज टॉलर देन E बट नॉट टॉलेस्ट, सो F जो है वो टॉलर देन है E से लेकिन 7 नंबर पे नहीं आएगा या फिर टॉलेस्ट नहीं है. देन A शॉर्टर देन F हुज हाइट इज 170, तो A जो है वो शॉर्टर देन है F से. देखो अब A जो है वो F से छोटा है जिसकी हाइट 170 है और E की हाइट कितनी है, 167 है, यानी कि A के नीचे क्या आएगा आपका, E B और C आएगा. ठीक, क्योंकि E की हाइट है 167 तो ऑब्वियसली A से छोटा हो गया, है ना. A is taller than B who is just shorter than E, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं A जो है वो taller than है E से. अगर ये यहाँ पे नहीं भी बताते कि A taller than है तब भी हम ये समझ सकते थे, और B जो है वो just shorter than है यानी कि आपका E और B के बीच में कोई भी गैप नहीं होगा. The shortest person is 128 सेंटीमीटर टॉल, तो shortest person जो है वो 128 सेंटीमीटर का है. B is taller than G who is shorter than C, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं B जो है वो taller than है G से और G जो है वो shorter than है किससे, C से. तो B taller than है G से, G shorter than है C से, यानी कि G जो है वो C के नीचे आएगा. ठीक, तो बिल्कुल सीधा सीधा सा यहाँ पर बन गया है आपका G फिर C B E. ओके, उसके बाद F टॉलेस्ट नहीं है ना, तो A F और यहाँ पे टॉलेस्ट कौन सा होगा, A B C D आई थिंक, है ना, तो D आ जाएगा यहाँ पे सबसे टॉप पे. ठीक, क्योंकि F टॉलेस्ट नहीं है, यहाँ पे मना करा गया है. E को क्या है 167 देना, 167 दे दो, A को 170 दे दो. राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग माइट बी हाइट ऑफ 169 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आप देखोगे 169 किसकी हो सकती है, तो 170 तो देखो यहाँ पर A की है ना, और E की कितनी है, यहाँ पर E की देखोगे 167 है, तो 169 किसकी हो सकती है, किसी की भी नहीं हो सकती है 169. क्यों, क्योंकि अगर आपको A से D और F की जो होगी 170 से ऊपर होगी, B C G की 167 से नीचे होगी, तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज. हाउ मेनी पर्सन आर शॉर्टर देन B, सो कितने शॉर्टर हैं B से, 2, ऑप्शन नंबर 3. 128 सेंटीमीटर टॉल कौन है यहाँ पर, तो 128 सेंटीमीटर सबसे नीचे वाले पर्सन की बात करी गई थी ना शायद, हाँ, तो G है आपका शॉर्टेस्ट पर्सन, ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट देखते हैं, P इज द फादर ऑफ C, P जो है वो फादर है C के, सो P इज द फादर ऑफ C. G इज द स्पाउस ऑफ Z हु इज द ओनली सिबलिंग ऑफ F, सो G जो है वो स्पाउस है किसका, Z का.
सो स्पाउस है मतलब ये दोनों क्या है आपका जी और जेड हस्बैंड वाइफ है, एंड जेड जो है वो ओनली शिबलिंग है किसका, एफ का, ठीक है। देन अभी देखो जी और जेड के बारे में पता नहीं है कौन मेल है कौन फीमेल है ना। देन सी इज मैरिड टू टी, सी जो है वो मैरिड है टी से, हु इज द ओनली सन ऑफ वाई, टी जो है वो ओनली सन है वाई का, ठीक है। सी जो है वो मैरिड है टी से, तो यहाँ पर हम टी का नाम लिख देंगे, टी हु इज द ओनली सन ऑफ वाई, सो टी जो है वो ओनली सन है किसका, वाई का, ठीक। अदरवाइज हम अब वाई का कोई चाइल्ड दिखाएंगे तो वो हम फीमेल दिखाएंगे, वो हम मेल नहीं दिखाएंगे, है ना। देन एफ इज द ओनली डॉटर ऑफ डब्लू, एफ जो है वो ओनली डॉटर है किसकी, डब्लू की। सो यहाँ पर हम लिखेंगे एफ जो है वो ओनली डॉटर है डब्लू की, यानी कि अब जो ये जेड है ये कौन होगा, ये एक मेल पर्सन है, ये मेल है तो इसकी जो यहाँ पर जी है वो कौन होगी, फीमेल होगी, ठीक। यहाँ पर देखो छोटा सा पॉइंट होता है लेकिन उसकी बहुत सारे मीनिंग निकल रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एफ इज द ओनली डॉटर ऑफ डब्लू, यानी कि उसका जो नेक्स्ट पर्सन यानी कि जो शिबलिंग है वो कौन होगा, ब्रदर होगा। जब वो ब्रदर होगा तो उसके साथ जो मैरिड है वो कौन होगी, वो फीमेल होगी, ठीक है। अभी इसी से रिलेटेड देखना और पॉइंट भी मिलेंगे आपको, तो यहाँ पर बहुत ध्यान से इनका यूज करना होता है। पी एंड डब्ल्यू आर शिबलिंग्स, पी एंड डब्ल्यू शिबलिंग्स हैं, तो यहाँ पर मैं पी को इसके साथ दिखा देती हूँ अटैच करके, ओके। सी यू इज द ग्रैंड मदर ऑफ एन हु इज द सन ऑफ जेड, तो यहाँ पर आपका एन जो है वो सन है किसका, जेड का। यू जो है वो क्या है, ग्रैंड मदर है किसकी, एन की। अब देखो यू जो है वो ग्रैंड मदर तो है एन की, लेकिन अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि यू जो है वो मदर आपकी जी की भी हो सकती है, यू जो है वो मदर आपकी जेड की भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ग्रैंड मदर का यूज करा गया है। अब वो पैटर्नल ग्रैंड मदर है, मैटरनल ग्रैंड मदर है, इसका यूज इन्होंने नहीं करा है ना, तो हम यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी को लेंगे। एन जो है वो सन है, उसको हम सन दिखा देंगे। जी इज नॉट डॉटर ऑफ यू, तो जी जो है वो यू की डॉटर नहीं है, तो ठीक है। आप देखो दो पॉसिबिलिटी थी ना हमारी यू की, ये वाली कट हो जाएगी। नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल मेंबर इज इक्वल, नंबर ऑफ मेल और फीमेल मेंबर जो है वो इक्वल है, तो यहाँ पर देखो जैसे ही हमें पता चला कि यू जो है आपकी जी जो है वो यू की डॉटर नहीं है, मतलब आपका जेड जो है वो कौन होगा, यू का सन होगा। देन आपका यू और डब्लू कौन होंगे, हस्बैंड वाइफ, तो यू कौन होगा यहाँ पर फीमेल, तो डब्लू हो जाएगा मेल। यहाँ पर मेल देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है। तो फीमेल कितनी होंगी, 1 2 3 4 एंड 5 होंगी, ठीक है। तो ये होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, दोनों इक्वल दिखा देंगे हम, है ना। हाउ डब्ल्यू इज रिलेटेड टू एन, डब्ल्यू जो है वो एन से रिलेटेड है, तो डब्ल्यू यहाँ पर कौन है, ये ग्रैंडफादर, ऑप्शन नंबर 2। हाउ इज वाई रिलेटेड टू सी, वाई कैसे रिलेटेड है यहाँ पर सी से, तो वाई कैसे रिलेटेड है यहाँ पे सी से, ये कौन है इसकी, तो यहाँ पर देखो टी की ये मदर थी ना, तो सी की मदर इन लॉ, ऑप्शन नंबर 1। चलिए इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिले, एंड प्लेलिस्ट में आप अदर वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।